के लिए कुछ सोचा जाए, कुछ किया जाए। तो मेरे दिमाग में आया कि गांव के सभी लोग मिल करके, मेरे पास इतने फंड नहीं थे कि मैं अकेला और एग्रीकल्चर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें एक बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। अगर इसमें सही से सुधार करना है तो मैंने ग्रामीणों को इकट्ठा किया, गांव के सभी युवाओं को समझाया, मैंने अपना प्लान बताया। तो उसमें 105 परमानेंट मेंबर सदस्य बने और प्रत्येक मेंबर अपने इच्छा अनुसार प्रत्येक माह 1000 रुपये हो, 2000 रुपये हो, 5000 रुपया हो, लाख रुपया हो, जिसको जो इच्छा हो जमा करें उस संस्था में। और उससे कलेक्ट किए गए पैसे को ग्रामीण द्वारा ग्रामीणों के सामने, ग्रामीण में जो बेरोजगार मजदूर लोग हैं उसको काम देने हेतु, और किसान आज के डेट में हम देख रहे हैं कि पढ़ लिख करके जो युवा काम नहीं करना चाहता, खेती बाड़ी नहीं करना चाहता। मेरे माँ बाप भी हमको रोक गाली देते हैं, नौकरी छोड़ करके तू क्या कर रहा है, ये खेत में क्या रखा है, कुछ नहीं रखा। मैं समझाते समझाते थक गया हूँ। आज तक भी मैंने अपने माँ बाप का बात नहीं माना, और यदि मान लिए होते आज मैं यहाँ आप लोगों के सामने खड़ा नहीं होता। तो मैं अपने गांव वाले को ही नहीं, पूरे देशवासियों के किसानों को कहना चाहता हूं कि पढ़ लिख कर भी खेती किया जा सकता है और बहुत अच्छे से किया जा सकता है। जिस दिन हमें यह शर्म खत्म हो जाएगी कि हम पढ़े लिखे जाके खेत में काम करेंगे, उसी दिन किसान फिर से जिंदा हो जाएगा और किसान की जो खोई हुई एक आत्मसम्मान है वो पुनः वापस आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर जितने भी माँ बाप के रूप में बैठे हैं, वो एक किसान के रूप में बैठे हैं, वो अपने बच्चे को यह सराहना दे कि पढ़ लिख करके नौकरी कर, नहीं, पढ़ लिख करके सबसे पहला किसानी कर, किसानी ना मिले तब जाके कुछ और कर। क्योंकि मैं एक भाषा में एक कहावत सुना हूं कि, और यह किसी आम आदमी ने नहीं, हमारे गांव समाज को, हमारे देश को एक अर्थशास्त्री, महान अर्थशास्त्री हुआ करते थे, आचार्य चाणक्य। उन्होंने कहा था अभी उत्तम शिक्षा, उसके बाद किसान, उसके बाद व्यापार, उसके बाद है नौकरी। तो नौकरी को उन्होंने बीच कहा है जिन्होंने पूरे अर्थशास्त्र को दुनिया के सामने रखा है। तो मैं उसी से प्रेरित होकर मैं अपना जॉब छोड़ करके पुनः किसान के रूप में आ गया हूं, और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। धन्यवाद।